ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़ने के कारण और उसके निवारण। क्योंकि अब हमें दिन प्रतिदिन अपनी स्थिति को कैसी करनी है? मजबूत। लेकिन हम चाहते मजबूत बने, लेकिन क्यों बिगड़ते? और वो मेरी स्थिति ना बिगड़े, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि जिनकी स्थिति अच्छी है उनका पद ऊंचा है। जिनकी स्थिति अच्छी है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। अब खुद ही रो रहे हैं तो दूसरे के आंखों के आंसू कैसे पोंछेगा? इसलिए स्थिति मजबूत करके अनेकों की आंसू पोंछना है। और जो जो यहाँ आंसू पोंछेंगे दूसरे के, उसके मंदिर बनेंगे और लोग उसके सामने फिर जब समस्या आएगी तो आते रहेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है उनका पद ऊंचा है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उनको होगा। लेकिन हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है एक दूसरे के दोष देखना, अवगुण देखना। जब हम एक दूसरे के अवगुण देखते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाते हैं। क्योंकि अवगुण देखने से जिसके अवगुण देखेंगे उसके प्रति नफरत आती है, घृणा आते हैं, आपस में दूरियां बनती हैं। और परचिंतन करने से वायुमंडल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए रिगार्ड नहीं होगा, फिर रिस्पेक्ट नहीं होगा। परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। और बाप को कहेंगे अब बड़े अच्छे, अब बहुत अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे फलानी बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहकर तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। क्योंकि उसकी क्या गलती है? उसको भी ऐसा पाठ मिला हुआ है, स्क्रिप्ट मिली है। इसलिए किसी से भी हमें नाराज नहीं होना। जिसने नाराज होते हैं उसने राज को समझा ही नहीं। कौन सा राज? ड्रामा का राज। आज कई माता कहते मेरा पति मानता ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है, इसलिए बड़ा मुझे बहुत टेंशन में आते हैं। हर एक को, जैसे नाटक होता है ना, नाटक में स्क्रिप्ट होता है, सबका अलग अलग स्क्रिप्ट है। अब जैसा जिनका स्क्रिप्ट है सब पार्ट बजाते हैं। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है। लेकिन हम कहते हैं सुनता ही नहीं। अरे भाई तुम्हारी सुनेगा या उसकी जो स्क्रिप्ट मिले उसकी सुनेगा? किसी ने गाली भी दी तो क्या कहो, अच्छा इन्होंने कितना अच्छा पाठ बजाया, मजा आ गई। परचिंतन नहीं चलेगा। तो ये परचिंतन स्थिति बिगड़ता है। इसलिए परचिंतन से बचने की जरूरत है। कई कहते हम करते नहीं, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? हम क्यों सुनाते हैं? वो क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना और क्या हुआ बताओ। अब किसी के घर में कोई उल्टी करने के लिए आएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? माताएं बिल्कुल शांत बैठे ऐसे एकदम। हाँ, उसको बोलेगा ना डस्टबिन में जाओ, उधर जाओ। ये कहेंगे हमारी पूजा होती है वहां आया करो, आओ आओ। हाँ, जहाँ पूजा होते है वहां आकर के उल्टी करो, ऐसे बोलेंगे। उसको भगाएंगे। पता है कि गंदगी डाल रहे, कचरा डाल रहे। उल्टी मतलब कचरा है,
वो देख करके हमें भी उल्टी आएगी। इसी तरह कोई परचिंतन सुना रहे, परचिंतन भी क्या है, एक उल्टी है। और उल्टी कहाँ की जाते हैं, वॉश बेसिन में, नाली में। तो ये कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है। वो कोई उल्टी करता तो नाक बंद करके कहे उधर जाओ उधर जाओ, और यहाँ कोई सुनाता है और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना और क्या हुआ। इसलिए ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तब जाकर के हमारी स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अगर मेरी स्थिति ना बिगड़े तो इसलिए हमें इन बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आज से पर चिंतन से बचना। और माता ही ज्यादा करते हैं, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, बताओ। बीच बीच में ताली बजाते रहो, मैं देख रहा हूँ एक दो को नींद भी आ रही, ताली बजाने। हाँ, ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, जो सो रहा है वो जग जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आंखें बंद है तो कान भी यहाँ होते हुए भी एब्सेंट है। फिर इसलिए एक बहुत महत्व का क्लास है ये, स्थिति बनाने वाला। नहीं तो माया कहेगी अच्छा अगर ये स्थिति बनाएगा तो मेरा राज्य चला जाएगा, इसलिए आलस और अलबेलापन की गुट्टी सुंगा देगी, सुला देगी। तो इसलिए आज से हमें क्या करना है, पर चिंतन से बचना है। जो परचिंतन करता है उसको सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोसी में जो भी लोग हैं उस सभी की बुराई की चिटकी बना के डालिए, लेकिन उस थैले को कहाँ रखना, पीछे बांध करके पीछे रखना, ना किसी को बताना, ना खुद उसके बारे में सोचना। और आगे वाला जो थैला है तुम्हारे खुद के अंदर की बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, जो भी दोष है तुम्हारे अंदर वो आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा आगे वाले थैले को खुला रखना, बीच बीच में हाथ डालकर देखना मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगा, जाओ। लेकिन ध्यान रखना पीछे का थैला कहाँ रखना, पीछे, और आगे का कहते हैं भगवान मुझे ऐसा ही सुख चाहिए, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता है, वो थैले को बदल दिया, पीछे का थैला आगे, आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमने थैले को क्या रखा था, कहता हाँ भगवान ने मेरे से भूल हो गई, मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। हम भी यहाँ आते किसी लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को आगे करेंगे। मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हुआ, फलाना ऐसा है, ये ऐसी है। पहले खुद सोचेंगे अच्छा ये ऐसा है, फिर औरों को भी बुला करके सुनाएंगे और अपनी बुराई को। और इसीलिए आज जो हमें स्थिति बिगड़ती है, जो योग नहीं लगता, जो अनुभव नहीं होता, इसका इसीलिए कभी कभी बाबा की लाइन आती है मुरली में, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो। कई कहते नहीं वो है ही ऐसा ना, इसीलिए मैंने किया, बाकी मैं झूठा थोड़ी बोल रहा हूं। वो है ही तो हमारी ठेकेदारी क्या है, खुद को बदलने की, औरों को बदलने की ठेकेदारी किसके है, बाबा की। इसलिए पर चिंतन से बचना। अगर जो परचिंतन करेंगे हो सकता है ज्ञान से भी चले जा सकते। कई बाबा कभी कभी मुरली में आता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए, उन्होंने दूसरों को देखा, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे
कपास, इसलिए आज वो ही नहीं, चले गए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। 40 साल से पीरियड में मैंने देखा कई अच्छे अच्छे सेवा करते थे। मधुवन की भी बात आपको सुना था, मधुवन में कई सेंटर पर बहुत अच्छे से करते, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। क्यों? औरों को देखना शुरू किया। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए अटेंशन। ये परचिंतन इतनी बीमारी खतरनाक है, आपस में दूरियां पैदा करती है, स्नेह प्यार खत्म करती है, आपस में दरारें आती हैं। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देते हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के अंदर तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया बीच में रास्ते में, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाया। जब दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 15 दिन हुआ। तो एक दिन गुरुजी उसके पास गया, कहता है, क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? गुरुजी ने देखा कि रोज सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको आखिर हुआ क्या? तो गुरुजी उसके घर में गए, पूछा कि भाई क्या बात है, आजकल आते नहीं? नहीं जी, थोड़ा आजकल कोरोना काल है और आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षाएं, खेती का काम चल रहे हैं, हमको पता है, हमको अच्छा लगता है, हम आएंगे, जरूर आएंगे। गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी गुरुजी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहते गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैंने उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और उसने खुद की, दूसरों के बारे में कालापन ही भरा था, पूरी छड़ी काली थी। तो अपनी काली देख करके सिर झुकाया, शर्म आई। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है, गुरुजी मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था, टाली तो बची नहीं भाई। कितनी गहरी बात है। कहता है, गुरुजी ने कहा, मैं जब पहले आया था, शिष्य की कितनी काली थी? पूरी काली। और गुरुजी की कितनी काली थी? थोड़ी सी। तब जब गुरु की सफेद देखा और मेरी खुद की काली है, उसको खुद को शर्म आएगी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद में जब आश्रम में आया था, मेरी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी आज मैं कितनी बुरा काम करने जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से कभी दूसरों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। इसका आवाज क्या कम हो गया क्या? नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देना, मजा नहीं आ रहा, मेरे को ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। या फिर इधर थोड़ा रखो, उधर बाहर रखने की जरूरत नहीं भाई। हाँ बस, तो इसलिए कम आ रहे, कुछ तो प्रॉब्लम। चलो कोई बात। तो थोड़ा पढ़ के बोलो, हाँ
तो मैं आपको बता रहा था, नहीं आवाज खत्म ही नहीं नहीं, उसमें वो मेरे को थोड़ा जोर से बोलने में तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोष नहीं देखो। ये आज दोष देखने वाली बीमारी कर्मयोगी बनने नहीं देती, बैठ करके योग करने नहीं देती, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देगी। नहीं तो आज 4 पेज की मुरली सुनते हैं, इसका चिंतन चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जहां व्यर्थों का चिंतन है वहां बाबा का चिंतन, विचार सागर मंथन नहीं चलता। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, अंदर बाहर स्वच्छ चाहिए। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, वो है हंस। और कौवा क्या होता है? गंदगी खाता रहता है। इसी तरह जो दूसरे के दोष देखता है वो क्या करता है? गंदगी खाता है। उसके दिमाग में फिर सरस्वती कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना, किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। इसीलिए ज्ञान मेरे दिमाग में बैठे, उमंग उत्साह सदा बना रहे, सदा हम कर्म योगी बने, निरंतर योगी बने। इसलिए पर चिंतन से बचने की जरूरत है जितना। हाँ चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी पर चिंतन से। इसलिए हमें अगर वायुमंडल को अच्छा बनाना है, स्थिति अच्छी बनानी है, पर चिंतन से बचना है। इसीलिए छड़ी वाली बात बताई, थैले वाली बात बताई। आज वास्तव में
हर इंसान के अंदर अच्छाई तो होती है ना। जिसकी कमी देख रहे हैं, वो कितना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, कितना साल से वो सेवा कर रहे हैं, उसकी सफेद छड़ी नहीं देखी हमने। जैसे गुरुजी कहता है, देखो मैं भी इंसान हूं, आखिर मैं जब आया था तो मेरी भी छड़ी काली थी, मैं तो अभी आश्रम में हूं, तपस्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, निकल जाएगी। लेकिन तुम यहाँ आकर के मेरे को देख करके आना बंद करोगे, तुम्हारी जो सफेद बन रही मुश्किल से 6 महीने से, वो भी क्या हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, औरों को देखने का तो ये अभी अपने को देखने का टाइम है, औरों को देखने का टाइम नहीं है। इसलिए पर चिंतन से बचना, सो चिंतन करना। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं। स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है श्रीमत का उल्लंघन। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते जो बाबा के श्रीमत दिए उसका कभी क्या करते हैं, उल्लंघन करते, तो हमारी स्थिति क्या होते हैं। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे, बताओ कितना चलते होंगे। हर एक का अलग अलग है, हर एक का अलग अलग है, हर एक का अपना खुद का कितना चलते हैं वो बताएंगे। एक दो बताओ तो पता चलेगा, पूरा क्लास का ही पता चल कितना चलते होंगे। 75। बहुत अच्छा। हाँ पेपर आवे तो पता चले आपकी यानी सामान्य में तो सब ठीक से रहे, जब कोई पेपर आवे नहीं, पेपर आए चाहे कुछ भी हो जाए, हम फिर भी नियमों प्रमाण कितना चलते हैं। हाँ नहीं, फिर भी कितना 10%, 20%। नंबर तो दूसरा आपको देगा भैया, नंबर तो मैं दूसरा आपको देगा। ना 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 ना, खुद को देना है, खुद को पता है कि हम कितना परसेंटेज चलते हैं। क्योंकि जब बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। जब हम स्थिति का उल्लंघन, श्रीमत का उल्लंघन करते, स्थिति क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो नियम क्या है, रोज अमृत वाला उठना, ये नियम है। हम उठ तो जाते हैं लेकिन कैसे बैठते हैं। अगर उसका कोई फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, दीवार के सारे बैठे मुंह खोला आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया। मना वो कर्म किया लेकिन विधि आधा मार्ग कट हो गई। और हम क्या अपने आप को समझते हैं, मैं नियम पर चलता हूँ, मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, मुरली आधे मार्ग कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, लेकिन व्यर्थ चिंतन में खाया तो भी उसके भी आधे मार्ग कट हो गए। ये गहराई ज्ञान की, इसलिए एक एक ज्ञान। और ये क्यों छोड़ देते, नियम चलता है हम, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, हमें जितना ईश्वरीय नियमों के अंदर। सीता कमजोर क्यों हो गई, क्योंकि उसने रेखा का क्या किया, उल्लंघन किया। इसी तरह आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे शक्तिशाली बन सकेंगे, जितना श्रीमत का पालन करेंगे। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होता है कच्चे बच्चे, दूसरे होते हैं पक्के बच्चे। कच्चे किसको कहेंगे, जो श्रीमत दुनिया का भी आनंद ले रहे, यहाँ का भी, उसको कहेंगे कच्चे। और पक्के, दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमें जो नियम मिले उस प्रमाण चलेंगे। अब सीता क्या करती है, बेचारा साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम भी क्या करते, इतना दिनों के बाद इनके घर में आए हैं, अगर इनका नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे। अब उसको राजी करने के लिए भगवान को नाराज कर दिया। भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। भगवान क्यों नाराज होगा, हमारा तकदीर नाराज हो जाता है। इसलिए हमें युक्ति से चलना है और नियमों का पालन करना है। जिसको बाबा कहते ना, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करने की जरूरत है। कई क्यों तोड़ देते हैं, लोग ला जाते हैं। लोग कहेंगे अरे ये क्या
सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये बिल्ला पहनते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। ठीक है, कल से क्या करो, फैशन करो, ये करो, घूमो, तो फिर क्या बोलेंगे? क्या कुछ पूजा पाठ वो करेंगे तो भी बोलेंगे, करेंगे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की नहीं, श्रीमत की। फटाफट अपने मन की हाँ, क्योंकि करते अपने मन से, इसलिए बोलते अपने मन से करो। सुनो सबकी, करो श्रीमत की, ये पक्का करो आज के स्लोगन। दुनिया में घोड़े पर बैठने भी नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। वो करेंगे तो भी बोलेंगे, करेंगे तो भी बोलेंगे। तो श्रीमत क्या कहते हैं, उस प्रमाण चलो, तब फिर आपको उसका जिम्मेवार भगवान है। मनमत परमत चलने वाला, जन्मत प्रमाण चलने वाला, उसका जिम्मेवार खुद है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारते। इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ तब मारते हैं जब बाबा का कहना नहीं मानेंगे। इसलिए हमें बाबा का कहने प्रमाण चलना है, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। इसलिए आज से पक्का करो। हनुमान जब सीता के पास जाता है, बालों में सिंदूर लगाते हैं, हनुमान पूछता है माता क्या कर रहे हैं? कहते सिंदूर लगा रहे। क्यों? इसे राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है एक तिलक लगाने से राम जी खुश हो जाता है, तो भागे भागे दुकान में के पास जाता है और एक बोरी लेके आता है और पूरा अपने सिर पर लगाए। तो राम ने पूछा ये क्या लगेगा? कहा सीता माता ने कहा सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते हो। तो उसको लगा, इसलिए मैंने क्या किया, पूरा आप खुश हो जाओ। उसको लोक लाज आई, अगर ये लगाएंगे समाज क्या कहेगा, समाज से समाज मुझे निकाल देगा। उसको नशा चढ़ी। जो पहनने से, जो लगाने से राम जी खुश हो जाता है, तो जो करने से, जो पहनने से बाबा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज। हमें लोगों की लाज करते करते कहाँ पहुंचे, या फिर भी लोक लाज कमाई। हम जब राजस्थान में जाता हूँ ना, क्लासेस में आसपास में, जब माताएं क्लास में बैठेगी, घूंघट पूरा लेकर के बैठेगी, दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे करेगी। वहां प्रथा है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में बहुत सारी माताएं मधुबन में बाबा मिलन में आई थी। तो एक दिन एक माता टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। जब फोन कर रही थी तो देखा उस समय तो घूंघट था नहीं। जब फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। तो मैंने ऐसे पूछा पूरा फोन होने के बाद, हमारा नाम ने कहा माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, ये घूंघट लेने की प्रथा क्यों है? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन बड़ा कौन है सबसे? ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए लोग लाज इतना करते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए जाएंगे ससुर। इसलिए एक बाबा की लोक लाज करो, बाकी देहधारी की लोक लाज करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बाबा के श्रीमत का पालन करना है, और जितना श्रीमत का पालन करेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। जब सीता अंदर थी, रेखा के अंदर, रावण टच भी नहीं किया। जब रेखा का उल्लंघन किया था रावण क्या किया? तो आज हमारे जीवन में जो विकारों की प्रवेशता होती है, कहां से? 3-4 दिन अपने अमृत वाला मिस कराएगी, मुरली मिस कराएगी, खान पान की मिस कराएगी, तब जाकर के प्रवेश करती है। इसलिए अपने नियमों प्रमाण रहो तो स्थिति, और ज्यादा समय नहीं है, कम समय है। इसलिए बाबा के श्रीमत का पालन। तीसरी बात है, स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों? जो इंद्रियों के वश होता है उसकी स्थिति बिगड़ती। इंद्रियों के वश। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर है? ये शरीर आत्मा का घर है। तो या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? चलते ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाते। और कोई मोबाइल में गलत चीजें देकर टिक टिक करके बंद नहीं होगी उस समय। अगर कान ज्ञान में चलता
तो परचिंतन क्यों करते? इसलिए हर इंद्रियों को ज्ञान में 7 दिन का कोर्स इंद्रियों का करो। अगर हर इंद्रियों बाबा बाबा कहेगी तब आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज हमारे में परिवर्तन क्यों नहीं? क्योंकि हमारी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चल रहे। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। इसलिए यह है स्थिति को बनाने का आधार। हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए आए अपने को बदलने के लिए। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैच पहनना, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया बदल। मुरली सुन ली, अमृतवेला उठा, हो गया परिवर्तन। बाहर का भोजन है, हो गया परिवर्तन का आधार। हर इंद्रिय ज्ञान युक्त हो जाए। ब्रह्मा, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो हमारे बाबा ने किया, दादियों ने किया, मम्मा ने किया, वही करना है। तो बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा की कहानी सुनिए ना। बाबा की एक डायरी मिली थी। बाबा ने रोज इंद्रियों का दरबार, तो हम लगाते अपना दरबार। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी। टकेसर का, ये नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो हो रहा है। और इसीलिए हमें सफलता नहीं मिल रही। अगर इस युद्ध में विजयी बनना चाहते हो, इंद्रियों का सहयोग लो। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, ये पार्थ, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। घोड़े हमको चला रहे हैं, झांक के देख लिया चलते चली जाते हैं, जहां कान को सुना है वहीं चले जाते हैं। ये है परिवर्तन का आधार, ये है देवता बनने का लेसन। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं। आए, पूजा किया, मंदिर में गए, फिर सारा दिन क्या हुआ? कुछ अंधा पीस रहे हैं, कुत्ता बैठ कर गए खा रहे हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा योग किया, मुरली सुनी, सेवा किया, सारा दिन कर्मेंद्र कुछ भी देख रहे, कुछ भी बोल रहे, जितना कमाए खत्म, जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी, और जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो भविष्य का राजा बनेगा। तो किसको राजा बनना? हाथ खड़ा करो, हाथ तो खड़ा करो। हाँ, इतना हाथ खड़ा कर क्या बात है? बाकी माताओं को, तो माता जी को उठाओ, राजा बनने के लिए बोला। क्योंकि राजा बनना है। राजा कौन बन सकता है? ऐसे तो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आप कहीं भी रहो, आप गृहस्थ में रहते हैं, मधुवन में रहते हैं, समर्पित है, कोई लेना देना नहीं। अगर आप इंद्रियों पर शासन है, आप राजा बनेंगे। हर एक को चांस है। इसलिए स्वयं को बदलो, एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा? सिस्टम है, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो होता है जो उदास रहता है, और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियों से गलत काम करता है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, चेहरा लटका हुआ है, मरा हुआ। उसको पता है मैं तो पराजय वाला हूं। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है, राजा नहीं बनता। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुना। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से भी ना, धन से सेवा करता, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों को वश किया है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को। और कोई ज्ञान से सेवा करता है, धन से, तन से, इंद्रियों पर सही में, वही संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रहा है। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं क्या बनने वाला हूं। इस आधार से मैं दासी के लाइन में हूं, साहूकार के लाइन में हूं, कंगाल राजा के लाइन में हूं, या संपन्न राजा। और कितने दिन मिलेंगे कोई भरोसा नहीं अभी भविष्य में। इसीलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करो, और राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, अपने इंद्रियों पर शासन। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे?
कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों के शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह इस शरीर में हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में। या कई नवाब आए शरीर रूपी देश में, कौन से? कान, मुंह, कहाँ के नवाब आए? तो माया आती है, काम क्रोध आते हैं, इनके साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ, दिल के ऊपर अटैक किया, इस शरीर पर अटैक किया। और इसीलिए आज हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। और जो गुलाम है वो कभी भी खुशी, सुख नहीं, शांति भी नहीं। उसको याद रखना, इंद्रियों के अधीन वाला व्यक्ति को सुख भी नहीं और शांति भी नहीं। दूसरे भी उससे परेशान है, उसके इतना ही नहीं, उसके जीवन में गुण और शक्तियां भी नहीं। उसके जीवन में नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इंद्रियों के अधीन है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? वही नीति अपनाओ। क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाया, जालियनवाला बाग, अलग अलग क्या किया? आंदोलन किया, नारे बनाए, वंदे मातरम। इसी तरह हमें भी इस शरीर रूपी देश में जो विकार पे अंग्रेज घुसे हैं, अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? इंद्रिया। और इंद्रियों को जागृत करेंगे तब जाकर के, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन अंग्रेज से मिला हुआ है, पाकिस्तान से के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, आतंकवादी से, वो क्या कहेगा? इसी तरह हमारे शरीर की संभाल करने वाले कौन है? आपके मोबाइल में कुछ फोटो ले लेंगे। तो आपके इस शरीर की बॉर्डर पर कौन कौन है? कान, मुंह, आंखें, ये शरीर की बॉर्डर की रक्षा करने वाले। लेकिन आप ये रक्षक ही भक्षक बने। आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई रहता है और कोई दुश्मन आता है और वो सिक्योरिटी गार्ड करता है, वो आतंकवादी कहता है ये 1000 की नोट लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। उसको लगे करे 1000 की नोटा कितना भी नौकरी करोगे तो भी नहीं मिलेगा, उन नोटों के चक्कर में उसको भेज देगा, कितने लोगों को मारेगा। इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, कान के। तो माया कहीं व्यक्ति की तरफ से नहीं आती, किसके तरफ से आती? इंद्रियों के द्वारा। जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे तो स्थिति क्यों बिगड़ेगी? समझो, मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। उसका मतलब उसका पीए हितैषी है। तो हमारा पीए कौन है? हमें कोई गाली देता है, कहां जाते है गाली? कान के पास। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, गाली दी, गाली दी, गाली दी। और सवेरे की 4 पेज की मुरली उसको निकाल लेता है। उसको नहीं बोलता कि आज बाबा ने ऐसा बोला। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं। जब तक आपकी हर इंद्रिय आपके हितैषी नहीं बनेंगे तब तक राजा नहीं बनेंगे। चले राजा बनने का दर है स्वराज्य अधिकारी बनूं। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, इसलिए ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब ऐसे मुरली सुन ली चल पड़े। अपने को बदलो। और अपने को बदलने मतलब ऊपर का बदलने वाला नहीं, अंदर से इंद्रियों पर शासन वाला बदलाव चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई फोटो लेना विश्वास पर। तो इसीलिए स्वयं को बदलना, अपने इंद्रियों पर शासन करना। इससे आपके नहीं तो कई माता जब घर में जाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। अभी भी हमारे से लोग न, अब कौन कहेगा आपको भगवान पढ़ा रहा है? मेरे को भगवान पढ़ा रहा है ये दिखाना है तो मेरा अपने इंद्रिय पर क्या चाहिए? संयम चाहिए। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, इसीलिए बाबा नारायण बने, सबके प्रिय बने। ये सारे गीता का सार ये कुरुक्षेत्र है। और इसी कुरुक्षेत्र में हर इंद्रियों को अपने क्या करना है? और जिसकी इंद्रिय संयम है, दुश्मन जो सारा दिन वार करते विकार, उसे बच जाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। तो हम रोज इंद्रियों पर शासन कैसे? जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी।
लेकिन नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या हो जाएगा? डूबा। जो इंद्रियों को चलाता हो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हो डूब जाता है। तो हमें रोज अपना दरबार कैसे लगाना है? जब अमृत वाला करते हैं, अमृत वाला के बाद क्या करूं? 5 मिनट इंद्रियों से बातें करूं। सबसे पहले बात करूं कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजे के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे लगाए। अगर तुमने गलत सुना मैं सजा दूंगा। ये कब बात करें? अमृत वाला उठने के बाद, तो अमृत वाला करने के बाद 5 मिनट के लिए इंद्रियों से बातें करो। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो। अगर तुम अपमान करेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने आधा पुण्य किसको मिला? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधा दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर उठा कर लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, क्या करते हैं? उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? पर चिंतन सुनने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके पर चढ़ा? पैर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राज्य के लिए ईमानदारी का काम कर रहा हूं, तुमको जाना तो भले जाओ, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं आ रहे मैं जा रहा हूं, मुंह आकर निकल करके जाएगा। पाव भी मिला हुआ ये करने के लिए। इसलिए आज कई माताएं कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है कंप्लेन सबकी, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई, प्रकृति नहीं मानती। गर्मी चाहे कितनी गर्मी बढ़ रही, कितना सारा क्या क्या हो रहा है, क्यों? जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं, ना प्रकृति मानेगी ना लोग मानेंगे। अगर मुझे सब रिगार्ड रिस्पेक्ट दे, मुझे घर को निर्विघ्न बनाना है, समाज को निर्विघ्न, मुझे पहले इस शरीर रूपी देश को इसको निर्विघ्न बनाने की जरूरत। ये है पुरुषार्थ, ये है गहरी बातें। बस हम आ गए, मुरली सुन ली, सारा दिन कुछ भी देखा, ऐसे संगम में और 10 भी जोड़ेंगे कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, सीधी बात है। तो ये हो गया सब मन के। आगे चलो मन के पास है। मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, चिंतन करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। इस शरीर का पूरा मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर। बुद्धि। क्यों? अब समझो आपको कहीं जाना है तो निर्णय कौन देगी? समझो मन को विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि हाँ ठीक है जाओ, अंदर से जाओ, आया तो सारी इंद्रिय फॉलो कर दिए, सब चले गए, कान चला गया, मुख चला गया, आंखें गई, चारा गया। तो आज तक बुद्धि से कभी एकांत में बैठ कर, हे बुद्धि, मैंने तो तुमको मंत्री बनाया था और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत काम किया, मेरा पूरा कारोबार ये किया। इसलिए क्या यही तुम्हारे फायदा क्या? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना, अगर ले गए तो मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ। इससे देवता बनेंगे, नहीं तो दासिया प्रजा यहाँ आने से कोई वेस्ट नहीं जाएगा। जाएंगे तो स्वर्ग में, लेकिन जाकर के क्या बनना है उसके लिए डीप पुरुषार्थ करना, और ये है परिवर्तन। इसीलिए बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनो। अगर ये जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, उसकी स्थिति बिगड़ी। फिर ये रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो, कितना बजे?
10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा चैट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारा द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी के परचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे में देखा है। तुमको मना किया था सुनने के लिए, तो भी सुना। तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कान करके कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? क्या टेप लगा दो बोल रहे? कान को सजा दो, दोबारा मुरली सुनाओ। अलौकिक सजा, क्योंकि जिसमें कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही तो सुन रहे ना। अगर ज्ञान से भरपूर होगा तो सुनेगा ही नहीं। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करती, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, ताकि दूसरे दिन अक्कल आएगी, पर चिंतन नहीं करेगा, व्यर्थ बोलेगा ही नहीं। अगर आंखों ने गलत देखा या योग के समय सो गए, क्या सजा दो? बाबा को आधा घंटे में लगा दो, फिर एक्स्ट्रा ये योग लगाने में लगा। और वो है राजा। राजाओं की निशानी होती है। राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। तो हम इस शरीर पे शहर में रह रहे हैं, क्या सब मानते? नहीं मानते। अधीन वाला अधिकारी कैसे बनेगा? इसलिए स्वराज्य आदि, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। इससे स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। पहली कौन सी सुनाई? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। थैले वाली कहानी, छड़ी वाली। दूसरी, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। तो श्रीमत क्या है, कितनी गहराई है? अमृत वाला उठे लेकिन विधि पूर्वक योग नहीं किया, आधे मार्ग का कट हो गया। हर कर्म विधि पूर्वक करना। और तीसरी कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी। और लास्ट की चौथी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अपने सोच सदा पॉजिटिव रखो। संकल्प, जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ती। इसलिए अपने सोच को कैसे रखो? पॉजिटिव। जिसके विचार दिमाग में ज्यादा चलते, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत हूं, फिर कह के मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं शांत हूं, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा हूं शांत हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला? तो कहां योग लगेगा? तो योग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे संकल्प के ऊपर कंट्रोल। इसलिए संकल्प कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसको आजकल बाबा कहते ना, आजकल हर एक को टेंशन आ रहा है। ये टेंशन क्या है? जिसके विचार ज्यादा चलते उसको क्या आता है? टेंशन। टेंशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन ही बोलते हैं। तनाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुख कैसा मिलेगा? जितने बच्चे कम, उतने माँ बाप पालना करेंगे, उतना वो बच्चे भी सुखी, माँ बाप भी सुखी। इसी तरह जिसके संकल्प ज्यादा है, वो खुद भी दुखी, खुद भी कमजोर आत्मा है। ज्यादा सोचने वालों का मनोबल कमजोर। ये जो नींद आना, योग में बैठ करके नींद आने के कई कारण मैं आपको सुनाता हूँ। मैं तो क्योंकि क्लास में जब देखता हूँ ना कोई सो रहा है, तो मेरे को लगता है बंद ही करूं, लेकिन कुछ जो जिसके आंखें खुले उनके लिए रहम आता है। क्योंकि अब सुनाने वालों को कदर नहीं, गला भी बैठा है तो भी सुना रहा हूं, बंद किया तो इसका मतलब जबरदस्ती अमृत पिला है। कभी कभी मैं ऐसा किया भी कई क्लास में, जब आंखें बंद, हमने कहा भाई हम क्लास नहीं करेंगे, बंद। क्योंकि सामने वाला लेने वाला ने दरवाजा बंद किया, जबरदस्ती किसको दे रहा हूं मैं? इसीलिए ऐसा ढीला डाला हुआ क्लास मेरे को फिर वो पसंद नहीं आता। इसलिए बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि मैम तो जेल में कैदियों को, स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाते ना, अगर बच्चे ऐसा ऐसा करते ना, हम उसको उठ करके खड़ा करते, भाई क्या बात है। तो इसीलिए अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के स्टूडेंट लाइफ
एक एक महावाक्य। तो नींद आने का पहला कारण है दवाई खाने से भी नींद आती है। आजकल कईयों को कोई प्रॉब्लम बीमारी होती है, दवाई का, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है जिसके ज्यादा विचार चलते हैं उसको भी नींद आती है। अगर आपको नींद आ रहे मतलब आपको टेंशन है कोई बात का, बहुत विचार चल रहे इसलिए दिमाग काम कर रहे, वो तो नींद है। तीसरी कारण है सिर के ऊपर पाप का बोझ है, इसलिए सिर ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे हो रहा है। और क्या, अगर हम बाबा का कहना नहीं मानते तब भी जाकर के तो कई कारण हो सकते हैं, इसमें से हर एक का अलग अलग है। इसलिए हमें अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के रहना। और क्या बताया, बात चल रही थी संकल्प। संकल्प ज्यादा चलने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है। और जब दिमाग गर्म होगा, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। क्योंकि संकल्प ज्यादा चलने से वृत्ति निगेटिव है। जिसके संकल्प ही निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव, व्यवहार निगेटिव, उसका बोल निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। और जो निगेटिव है उसकी स्थिति खराब है, बिगड़ी है। इसीलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, अपने संकल्प को कैसे चलाओ, पॉजिटिव, सकारात्मक। जितने सकारात्मक सोचेंगे आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके पढ़ पढ़ देखता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करता है, वो क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज शुगर होते हैं, शुगर क्यों होते हैं, टेंशन से। क्या टेंशन, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, सब चीज शादी हुआ अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इसीलिए ज्यादा भी सोचा क्या होगा कैसे होगा। बाबा ने कहा बाबा के ऊपर भरोसा रखो, करना करा और करा रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा क्यों सोच रहे। इसका मतलब आपने बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है कि भगवान भी मेरी नैया पार कर देगा, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। इसलिए सोचो नहीं, मन को चुप रखो। संकल्प नहीं, संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। संकल्प गए सारा धन चला गया आपका, बोल गए, समय का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया। इसलिए संकल्पों को कम चलाना, यह स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार। ज्यादा सोचने से आजकल ब्रेन हेमरेज होता है, याद रखना। ब्रेन हेमरेज, ये ब्रेन हेमरेज क्या है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। जब ज्यादा सोचते हैं उन नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ भी बोला, बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो गया कोई बात नहीं बेटा, मन को चुप रखो, सोचो नहीं, फिर बाबा आपको मदद करेगा। अगर आप सोच रहे बाबा आपको मदद, मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। इसलिए संकल्प से स्थिति बिगड़ती है, व्यर्थों से। तो संकल्प क्यों चलते हैं, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया है, समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू तनाव में है, टेंशन में है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में से सास थी, और जो सास है वो कौन थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति मंदिर के तंग किया था, इसलिए आपका हिसाब संकल्प चलाने से क्या पूरा होगा और बन जाएगा। इसीलिए सहन करो। संकल्प ने, जो संकल्प को कम चलाता है उसके में सहन शक्ति आती है, जो संकल्प ज्यादा चलाता है सहन कर नहीं सकता। एक दिन आएगा उसको गुस्से का रूप लेगा, फिर निगेटिव से गुस्सा आता है। इसलिए पॉजिटिव से स्थिति बनेगी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा चाहिए, इस मंत्र को पक्का करो।
रोज सवेरे 3 चीजें करो, अमृत वाला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग अच्छा, और रोज की मुरली सुनो, संकल्प नहीं चलेंगे। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए जरूरी है, जिसे व्यर्थों से बच जाएंगे। और निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहाँ गाली देगा तो अपर में रोज मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? यह है संकल्पों को बचाने का तरीका। ठीक है, तो 4 बातें आज के क्लास से पक्की करना है। इसी स्थिति आपकी पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना। तो सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से हम कभी भी किसी के दोष नहीं देखेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, वायुमंडल को अच्छा बनाएंगे, कभी भी झगमुई झगमुई नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त होकर के सौन्नति करेंगे। चलो बहुत अच्छा, अपने हाथ के लाज रखना। दूसरी बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। तीसरी बात बताई, इंद्रियों के अधीन होने से स्थिति बिगड़ती है। तो कैसे इंद्रियों से, एक एक इंद्रियों के साथ कैसे बातें करना है, दरबार लगाना है, सारी बातें बताई। फलों का राजा किसको बोलते हैं? और ये आम का एरिया है। हाँ भाई साहब, आम मधुबन में बेच रहे हैं। हाँ, क्यों फलों का राजा? वैसा नारियल को बोलना चाहिए, नारियल को नहीं बोलते। क्यों? भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल को तोड़ते हैं, उद्घाटन नारियल। लेकिन फिर नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? क्यों? आम के साथ सबका प्यार होता है। कैसे प्यार होता है? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसेंगे, खत्म भी हुआ तो भी डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते, ये प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेको प्यार करो, से चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आपको देकर के कोई किनारा करता, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। जो ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता हूं ये करो वो करो, वो खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरे को ऑर्डर करेगा, वो राजा नहीं बनेगा। और फलों का राजा आम को क्यों बोलता है? क्योंकि आम क्या करता है, कोई भी व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, धूप में कहां सोते? आम के पेड़ के नीचे। नारियल के नीचे जाकर कोई सोएगा, सिर भी तोड़ देगा, छाया तो छोड़ो। अर्थात जो संपर्क में आता है कोई दुनिया से तंग होकर के, उसका दुख हारता है, वो है राजा। कई तो ऐसे भी होते हैं, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बातें सुना करके दिमाग खराब करके भेज देंगे, वो राजा नहीं बन सकते। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। इसलिए नारियल को तोड़ते हैं। इसलिए आप नारियल मतलब हमारे अंदर जो रियलिटी नहीं, उसको तोड़ो छोड़ो, इसलिए राजा बनने के लिए। और लास्ट की बात कौन सी बताइए? संकल्पों को पॉजिटिव चलाना। और बाकी ये बातें केवल मैंने सुनाई नहीं, मैंने अपने जीवन में भी लाई। वैसे तो बहुत सारा अनुभव है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। शेरी का नाम है भगवान भाई। लौकिक में मैं महाराष्ट्र से 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं है? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कक्षा हो। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। क्या कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते। कहा कि अपने पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखते। पहले स्याही से लिखा रहता था और ऐसी करके पढ़ाई किया। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में। जब मैं पढ़ता था, मेरे पास खाने के लिए भी ये नहीं था, तो मैं क्या करता था, चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल के खाता था। तो एक टाइम पर, 3 टाइम पर नहीं, एक टाइम पर। और लेकिन ईमानदारी, सच्चता, कोई चोरी करना इधर नहीं किया। लेकिन बाबा ने उसका फल आज देखो, मधुबन में 25,000 लोगों का जहाँ भोजन बनता है, बाबा ने वहां सेवा दिया। 30-40 मासिक में लिखने का सेवा करते। तो देखो कहाँ थे और बाबा ने क्या से
क्या बना है। ये है बाबा की वंडरफुल। मधुबन में रहते हुए भी, किचन की सेवा करते भी, लगभग 10-12 हजार स्कूलों में जाकर के सेवा की, 1100-1200 जेलों में, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो जो अभी मैंने सुना है 4 बातें, मैंने कोई ये नहीं सुनाया, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया, अभी भी अगर मैं ये 4 बातों की मेरी कमी है तो मेरी स्थिति बिगड़ जाती, तो तुरंत मैं सावधान हो जाता हूं। मैंने जरूर परचिंतन किया है, जरूर कोई मेरा श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, जरूर मेरे कोई मेरा संकल्प चले, जरूर मेरा इंद्रियों का कुछ लगाम कुछ ढीली हुई है। तो ये मैंने अपना अनुभव के आधार से बातें बताई, मैंने अपनी स्थिति को बनाई, क्या क्या किया उसके लिए। ठीक है, ओम शांति।